सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के उस सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे, धानक का। उन्होंने उस समय बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी तो दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बाहर दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सरपुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 को समझने के लिए ये इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था। 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सरपुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी, और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन 4 वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योति निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था, और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई मादा गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर, परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है। सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहाँ रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये
श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहाँ उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानोत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहाँ आहार बना रखे। ये सत्य मानना, क्योंकि आपने अभी ज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपना आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहाँ इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहाँ ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, केवल सुख देता है दुख नहीं देता। और यहाँ जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है। और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बाहर निकल कर वो दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप।
तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता, और ये सरपुरुष है। अक्षर पुरुष है वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक चरमावि से विवर्ती अवे ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये 5 वेदों का ज्ञान इस सरपुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि 5वें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी, और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहां से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहाँ प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं।